इस वीक मैं सीखने वाला हूँ हाथों पे वॉक करना। ये स्किल्स कैलिस्थेनिक की सबसे मोस्ट हार्डेस्ट स्किल्स में से एक है, जिसको ट्राई करने में इनबैलेंस फेल्स और काफ़ी मुश्किलों के बाद में क्या मैं इस स्किल्स को सीख पाऊंगा। फर्स्ट दिन मैंने कुछ एक्सरसाइज की और देन हैंडस्टैंड करना शुरू किया। मैंने हैंडस्टैंड में 12 स्टेप वॉक करने का चैलेंज लिया था, बट मैंने मेरी शुरुआत हैंडस्टैंड के कुछ फेल्स अटेम्प्ट से की। मैंने जितनी बार भी हैंडस्टैंड के रिलेटेड चैलेंज लिया है, मैं हर बार हैंडस्टैंड में बैलेंस करने में प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे हाथ सिर्फ सब्सक्राइब करने के लिए बने हैं। हाथों से वॉक करना उतना सक्षम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस और परफेक्शन से इसे पॉसिबल किया जा सकता है। लेकिन लगातार प्रैक्टिस के साथ मैंने पहले और दूसरे दिन सब फेल्स का ही सामना किया। मैं हर बार फेल हो रहा था, जिसके कारण मेरे को हैंडस्टैंड बैलेंस करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी भी हो रही थी। तीसरे दिन भी बैलेंस नहीं बना पा रहा था, लेकिन पहले दिन से थोड़ा स्टेबल था। एक दो बार तो मैंने हैंडस्टैंड होल्ड भी किया था। वॉक करने से पहले हमारा हैंडस्टैंड एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ताकि हाथों पर वॉक करते समय हमारी बॉडी में बैलेंस बना रहे और बिना फेल हुए हम काफ़ी देर वॉक कर सकें। और मैं इसकी प्रैक्टिस लगातार कर रहा था। हैंडस्टैंड में काफ़ी देर फेल होने के कारण मैं डीमोटिवेट हो रहा था। लेकिन नेक्स्ट डे मैंने इसको फिर से ट्राई करने का डिसाइड किया और कुछ अटेम्प्ट्स करने के बाद में मैंने अब एक ट्रिक का यूज़ किया। अब मैंने हैंडस्टैंड बैलेंस करने के लिए दीवार का सहारा लिया और वॉल की हेल्प से मैंने हैंडस्टैंड बैलेंस करना शुरू किया। देन इसी के अकॉर्डिंग मैं अब बिना सहारे के भी इसको हैंडस्टैंड ठीक वॉल की तरह ही बैलेंस करना शुरू किया, जो कि मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था और ये ट्रिक मेरे लिए वर्क भी कर रही थी। अब मैं हैंडस्टैंड इजीली अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, बस तो थोड़ा बैलेंस करना है और ताकि मैं आराम से वॉक कर पाऊँ। वॉक करते समय मैं अधिकतर फेल ना हूँ। अब मैंने वॉक करना शुरू किया। असली गेम तो अब शुरू होने वाला है। मैंने हैंडस्टैंड में होल्ड करते हुए इजीली वॉक कर पा रहा था, लेकिन मैं अब कुछ स्टेप्स चलने के बाद मैं फेल हो जाता था। एक ऐसा मोमेंट था जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा देर वॉक कर पाया और मैं अपने चैलेंज को कंप्लीट करने के कुछ कदम दूर था, जिसके कारण मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हो रही थी और ये वाला ट्रिक मेरे लिए काम कर गया और मैंने इसकी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा। वॉक करने में थोड़ी बहुत मेरे को परेशानी भी हो रही थी और शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था, बट फिर भी मैं वॉक करना शुरू किया। हालांकि थोड़ा मिसबैलेंस हो रहा था, बट कैसे भी करके मैं इसको संभालते हुए बैलेंस भी बना पा रहा था और मैंने इसको काफ़ी देर ट्राई किया और कुछ देर ट्राई करने के बाद में मैं एक बार बहुत ही बुरी तरह फेल हुआ, क्योंकि मेरे शोल्डर्स और हाथ इस पेन को संभाल नहीं पा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा था, बट फिर भी मैंने काफ़ी देर प्रैक्टिस की और मैं अभी भी अपने चैलेंज से काफ़ी दूर था। अब मेरे हाथों में और शोल्डर्स में बहुत ही बुरा वाला पेन शुरू हो गया था, जिसके कारण मेरे को इसको यहीं पर रोकना पड़ा। प्रॉपर रेस्ट करने के बाद में आज मैं इसको फिर से ट्राई करने वाला हूँ। मैंने हैंडस्टैंड में कुछ देर वॉक करना शुरू किया, बट मैं बैलेंस नहीं बना पा रहा था और हैंडस्टैंड बैलेंस करने की मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा था। हाथों में पेन के कारण मैंने थोड़ी देर रेस्ट लिया और देन इसको मैंने फिर से ट्राई किया। अभी भी मैं बैलेंस बनाने में स्ट्रगल कर रहा था। कल वॉक करते समय मैंने एक ट्रिक नोटिस किया कि पैरों को जितना ज़्यादा पास में रखोगे उतना ज़्यादा ईजिली हम खड़े रहते हुए आराम से वॉक कर सकते हैं। सो मैंने इस ट्रिक की वापस प्रैक्टिस की, क्या पता इससे मेरी वॉक थोड़ी बेहतर हो जाए। देन मैंने बहुत दिनों बाद में एक परफेक्ट हैंडस्टैंड किया, वो भी प्रॉपर बैलेंस के साथ में। मैं वॉक करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि मैं इसको ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा स्टेप वॉक कर पाऊँ। अब मैंने हैंडस्टैंड में वॉक करना शुरू किया और शुरू में मैं कुछ कदम ही चल पा रहा था, लेकिन मैं बिना रुके लगातार वॉक करने की प्रैक्टिस कर रहा था। मुझे इसको करने में काफ़ी पेन हो रहा था, क्योंकि जब भी एक स्टेप आगे बढ़ाता हूँ तो पूरे बॉडी का वेट मेरे हाथों पर होता है, जिसको संभालना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल भरा हो जाता है। काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद में आई रियलाइज़ की पेन और मुश्किलें हमारी जीत की शुरुआत का पहला कदम होती है। पिछले दिन की गई लगातार प्रैक्टिस का रिजल्ट मुझे अब मिल रहा था। अब मेरी हैंडस्टैंड वॉक इम्प्रूव भी हो रही थी, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव था और मैं इसको लगातार ट्राई करता गया। अपने बैलेंस के साथ में स्टेबल भी रह पा रहा था। अगर थोड़ा बहुत बैलेंस बिगड़ भी जाता था तो अब मैं इसको कंट्रोल करना भी सीख चुका था। एक मोमेंट ऐसा था जहाँ पे मैंने एकदम क्लियर कर लिया था, 12 स्टेप वॉक कर लिए थे, बट लास्ट में थोड़ा मिस बैलेंस होने के कारण मैं बैलेंस बिगड़ चुका था और मैं परफेक्ट करने से बस थोड़ा सा चूक गया था। और अगले ट्रायल में कुछ ऐसा हुआ जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अनएक्सेप्टेड था। फाइनली 12 स्टेप वॉक मैंने करके दिखाया। जो चीज़ मेरे लिए इम्पॉसिबल थी उसको मैंने कंप्लीट करके दिखाया। देन मैंने जब इसको फिर से ट्राई किया, अगेन मैंने इस टारगेट को अचीव कर लिया था 12 स्टेप का। इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि इम्पॉसिबल सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है और कुछ नहीं। लगातार प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ में उसको कंप्लीट या पॉसिबल किया जा सकता है। फाइनली कंप्लीट दिस चैलेंज। हालांकि मेरे हाथों में और शोल्डर्स बहुत ही ज़्यादा दबाव भी आ रहा है, बट फिर भी कैसे करके मैंने कंप्लीट कर दी।